हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ेंगे और यूपी से कौन-कौन सी नदियां होकर गुजर रही हैं, उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और आपको ध्यान देना है कि हम जहाँ-जहाँ बता रहे हैं आपको उस पे ध्यान करना है और बाकी चीज़ें भूल जाना है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम इतना मेहनत करते हैं, आप लोग थोड़ा शेयर कर दिया करिए, है ना? लाइक कर दिया करिए। और आपके पास एक फ़ोन होगा, उसमें बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे होंगे, कोई ना कोई होगा, तो आप एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते शेयर कर दिया करिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना? चलिए, आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम गंगा नदी के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। और गंगा नदी के बारे में अगर जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाएंगे। गंगा नदी और पंचप्रयाग मैंने पढ़ाया हुआ है, अच्छे से पढ़ाया है बहुत। तो आज हम देखेंगे कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितना क्षेत्र जो है लेके चल रही है। तो आप जानते हैं कि गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। और गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये इन राज्यों को जाते हुए और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल जब गिराती है तो बांग्लादेश में इसको पद्मा बोला जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? तो पद्मा बोला जाता है। और वही गंगा नदी की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के ये 28 ज़िलों से होकर गुजरती है। इसमें कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, काशी, गाजीपुर आदि ये सब हैं। तो ये सब 28 राज्यों 28 ज़िलों से होकर जाती है। आइए हम देखते हैं कि इसी गंगा नदी में जो इसकी सहायक नदी है, जिसको हम बोलते हैं राम गंगा नदी। राम गंगा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो हम देख रहे हैं कि कन्नौज के पास मिलती है। अच्छा, ये जो है राम गंगा नदी निकल कहाँ से रही है ना, दिमाग में आएगा कि ये इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है। तो एक होता जिला है पौड़ी, जिला उत्तराखंड में पड़ता है। जहाँ पर एक है दूधा तोली पर्वत के पीछे जलागम क्षेत्र है, वहाँ से निकलते हुए आती है और ये कन्नौज के पास मिल जाती है। कन्नौज में इसका संगम होता है। तो हम देखते हैं कि राम गंगा उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में अपना जल करती है। तो मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद और हरदोई, ये ये जो नदी है इन ज़िलों से होकर गुजरती है। आइए हम देख लेते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। तो दूसरी हमारी गंगा की जो सहायक नदी है, गोमती नदी। गोमती नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। ये हमारी गोमती नदी है और यहाँ पर पीलीभीत जो है ज़िला है, यूपी का पीलीभीत ज़िला। और ये पीलीभीत से होते हुए आप देख रहे होंगे, ये आते हुए कहाँ मिलती है? ये कैथी में मिलती है। और कैथी कहाँ पड़ता है? तो कैथी पड़ता है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ इसका मिलन होता है या गंगा नदी से ये मिलती है, तो वहाँ पर एक मंदिर पड़ता है, मार्कंडेय मंदिर, जो महादेव का मंदिर है। ये बहुत ही फेमस है, यहाँ मेला लगता है। आप देखेंगे इसी जो है गोमती नदी में, आप देख रहे होंगे ये गोमती नदी है। इसी की एक सहायक नदी है जो बहुत छुपारुस्तुम क्वेश्चन रहता है। अब ये सहायक नदी इसकी कौन सी है? तो आपने सुना होगा साई नदी, है ना? तो साई नदी कहाँ से निकलती है? आइए हम इसको देखते हैं। ये एक भिजवान झील है। ये कहाँ पड़ती है? हरदोई में पड़ती है। तो भिजवान झील से निकलते हुए ये साई नदी राजघाट में
एक राजघाट स्थान कहाँ है? ये जौनपुर में है, यहाँ इसका संगम होता है। अब हम देखते हैं कि गोमती नदी का शायद मैंने आपको बताया नहीं है कि उसका उद्गम कहाँ से होता है। तो गोमती नदी का एक फुलहर झील है, यहाँ पर फुलहर झील है या ताल है, इसी को गोमत ताल बोलते हैं। यहाँ से जो है ये नदी निकलते हुए सीधे जाके कैथी के पास में गाजीपुर के पास मिलती है। अब हम देखते हैं कि गोमती नदी उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में जो है बह रही है, कितने ज़िलों से होकर गुजर रही है। तो आप देख रहे होंगे शाहजहाँपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, पीलीभीत, सुल्तानपुर, जौनपुर, ये सब जो ज़िले हैं इसी गोमती नदी के किनारे आप देख पाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं और हम देखते हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे शारदा नदी है, और शारदा नदी को ही काली नदी बोलते हैं। शारदा नदी आने के बाद में आप देख रहे होंगे ये आगे कहाँ मिल रही है? सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर एक स्थान पड़ता है बाशरा, सॉरी, यहाँ पर एक स्थान है बाशरा, और इसी को हम बहराम घाट भी बोलते हैं। बहराम घाट होते हुए ये अब ये काली नदी में, ये सॉरी, ये घाघरा नदी में मिलती है। ये शारदा नदी जो है ये घाघरा नदी में मिलती है। इसका नाम घाघरा, यहाँ जब पर्वतों पर रहती है तो इसका नाम घाघरा है। और घाघरा के बाद में आप देखे होंगे जब ये अयोध्या या मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो इसको सरयू बोले जाते हैं। हमसे पूछ लिया जाता है कि अयोध्या किसके किनारे है, तो सरयू के किनारे हैं। इसमें ये जाते हुए और ये नदी शारदा नदी आगे जाके ये गंगा नदी में आके यहाँ मिल जाती है। और आइए हम देखते हैं कि ये घाघरा नदी, ये सॉरी, ये शारदा नदी है, इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है। तो आप देखेंगे एक है पिथौरागढ़ ज़िला, ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। आप देखे होंगे कि काला पानी नामक स्थान, काला पानी दो देशों के बीच में हमेशा विवाद रहा है। और काला पानी विवाद किसके किसके बीच में है? तो भारत और नेपाल के बीच में ये आप हमेशा विवाद पढ़े होंगे। यहीं से जो है शारदा नदी का उद्गम होता है। अब आप देख रहे होंगे घाघरा नदी है, तो घाघरा नदी एक तिब्बत का पठार है। यहाँ हम देख रहे होंगे आप, हमने तिब्बत का पठार बनाया हुआ है। तो यहाँ से ये निकलती है और यहाँ पर एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है यामचा चुंगो हिमनद, यामचा चुंगो हिमनद, यहीं से निकलते हुए पूरा अपना जल लाती है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, घाघरा नदी भी दो जो है क्षेत्रों में बट जाती है, दो क्षेत्रों में बटती है, एक तो पूर्वी और एक पश्चिम में बोलते हैं। लेकिन जब ये यूपी में प्रवेश कर जाती है और मैदानों में आती है तो यहाँ पर जाके ये इसमें शारदा, सीतापुर के पास देखो बाशरा है और बहराम घाट है, यहीं पर ये मिल जाती है। और आगे हम देखते हैं तो ये जो है आप देख रहे होंगे ये कौन सी नदी है? ये राप्ती नदी है ना। आप देखे होंगे, आपको पता होगा कि गोरखपुर किसके किनारे है? तो इसी राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। अब ये राप्ती नदी घाघरा में जो है ये कहाँ पर मिलती है? तो आप देवरिया, ये हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? देवरिया देख रहे होंगे। तो देवरिया के पास एक बरहज स्थान है, बरहज स्थान है, इसी में जो है राप्ती नदी मिलती है। और आप देखेंगे कि आजमगढ़ में एक स्थान पड़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एक तमस स्थान पड़ता है, तो तमस के पास में ये इसमें राप्ती नदी कहाँ मिलती है? आजमगढ़ के पास मिलती है। अब हम राप्ती नदी का जो है उद्गम देख लेते हैं कि इसका उद्गम कहाँ हो रहा है। तो आप देखेंगे कि नेपाल देश है और उसी का लघु हिमालय श्रेणी पर पड़ती है, जिसको हम धौलागिरी भी बोलते हैं। अब इसी
एक स्थान है यहीं पर, उसी के पास से रुकुम कोट स्थान है, वहीं से ये जो है राप्ती नदी का उद्गम होता है। अब देख लेते हैं हम कि राप्ती की एक सहायक नदी पूछ ली जाती है कि राप्ती की सहायक नदी कौन सी है, तो इसका क्या नाम है? रोहिणी नदी। रोहिणी किसकी सहायक नदी है? तो आप देख रहे होंगे ये राप्ती नदी है और इसी में आके कौन सी नदी मिल रही है? रोहिणी नदी मिल रही है। अब आप देख रहे होंगे, अब जब यहाँ से एंट्री मार रहे होंगे तो देख रहे होंगे तो ये गंडक नदी है। गंडक भी दो पार्ट में है, छोटी गंडक, बड़ी गंडक। तो ये आप देख रहे होंगे तो ये महाराजगंज है, यहाँ पर महाराजगंज है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुशीनगर है ना। कुशीनगर आप जानते होंगे, जहाँ गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, अर्थात ये कुशीनगर है। और ये क्या है? बिहार है। तो आप देखेंगे कि गंडक जो है महाराजगंज और कुशीनगर की सीमा से आकर ये बिहार में पटना के पास कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इतनी चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं आती है तो एक बार हम और रिकॉल कर लेते हैं। आइए देखते हैं, ये क्या है? गंगा नदी। और गंगा नदी गंगोत्री से होते हुए सीधे कितने ज़िलों में जा रही है? तो यहाँ 28 ज़िलों में होकर यूपी के बहते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। रामगंगा इसी में मिलती है, तो रामगंगा कन्नौज के पास मिलती है और ये पौड़ी जिला से इसका उद्गम होता है। और इसी से मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई से होकर ये रामगंगा निकलती है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक पीलीभीत है जिला, और पीलीभीत से ही गोमती नदी निकली है। और गोमती आपकी कैथी में मिलती है। कैथी कहाँ है? गाजीपुर में है। और गोमती की एक सहायक नदी कौन सी? साई नदी है, जो कहाँ से? भिजवान झील है हरदोई में, वहाँ से निकलती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ये क्या है? शारदा नदी। शारदा नदी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में एक बासरा स्थान है, और बहराम घाट वहीं जो है घाघरा नदी से मिलती है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि राप्ती नदी देवरिया एक बरहज स्थान है, वहाँ मिलती है। और रोहिणी जो है इसकी सहायक नदी है। गंडक नदी की सीमा पे देखते होंगे महाराजगंज है, कुशीनगर है, बिहार है। ये गंडक नदी की सीमा पर है। आइए हम देखते हैं, और ये नदी हमारी कौन सी है? ये हमारी यमुना नदी है ना। तो यमुना नदी यूपी के 20 ज़िलों से होकर गुजरती है। ये आपको याद रखना है कि यूपी के 20 ज़िलों से होकर ये नदी जो है कहाँ? प्रयागराज में मिल जाती है। प्रयागराज में मिलती है। आप देखोगे गंगा, यमुना, सरस्वती, पहले सरस्वती भी जहाँ में वहीं पर संगम इसका नाम है। तो आप देख रहे होंगे कि यमुना नदी आके यहाँ कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। इसका पहला नाम इलाहाबाद था, उसके बाद फिर चेंज हुआ, अब फिर इसका क्या नाम हो गया? प्रयागराज हो गया है। तो आप देखेंगे कि यमुना नदी भी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और यूपी। अब आप देखेंगे कि गोमती नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो ये है बंदरपूंछ। कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। और यमुनोत्री हिमनद है, वहीं से निकलते हुए सिंचित करते हुए आती है यूपी के यहाँ प्रयागराज में, इसका गंगा में संगम होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो किस में आके मिल रही हैं? यमुना में, है ना। और यहाँ पर ध्यान देना, आपको मैं पहले ही बता दूँ कि ये जो नदियाँ देख रहे हैं आप, बेतवा, चंबल, केन, ये सब यमुना नदी में मिलेंगी। और यहाँ एक टोंस नदी है, आप देखेंगे टोंस नदी, आपको याद रखना है ये मैहर है। और मैहर कहाँ है? तमसा कुंड, ये एमपी में पड़ता है। और यहीं ये जाते हुए गंगा में मिलती है, ना कि यमुना मिलती है। एक शीर्षा स्थान है, यहीं पर ये टोंस नदी मिलती है, ये आपको याद रखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। चंबल नदी। चंबल इसकी सहायक नदी है यमुना की। और ये कहाँ से निकलती है? तो आपको ये याद रखना है, मध्य प्रदेश के इंदौर में महू स्थान है। और महू जो है के पास में एक है जना पाव पहाड़ी।
क्या याद रखना है आपको? जना पाव पहाड़ी यहीं से निकलते हुए, और ये कहाँ पर मिलती है? ये औरैया में एक है पंचनदा, इसको मुरादगंज बोलते हैं, है ना। तो वहाँ पर ये जो है औरैया में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट नदी हम देखते हैं, जो आप देख रहे होंगे कि एक सिंध नदी है। ये सिंध वो सिंधु वाली नदी है नहीं है। इसमें हम ऊपर से 5 नदियाँ देखते हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, वो नहीं है, ये सिंध नदी है। और इसी को काली सिंध भी बोला जाता है। ऑप्शन में काली सिंध देगा तो आपको याद रखना है कि ये सिंध नदी है। और हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चंबल और बेतवा, देख रहे होंगे आप, चंबल और बेतवा के बीच में कौन सी नदी है? तो सिंध नदी है, और इसी को हम काली सिंध भी बोलते हैं। ये राजस्थान का एक टोंक जिला है। राजस्थान का कौन सा जिला है? टोंक। वहीं से ये निकलते हुए आप देख रहे होंगे, ये नदी जाके कहाँ मिलती है? जगमनपुर। और जगमनपुर कहाँ है? ये जालौन में पड़ता है। तो जगमनपुर में जाके ये नदी यमुना नदी से मिल जाती है। फिर हम देख रहे होंगे सॉरी, ये बेतवा है ना। और बेतवा नदी ये यहाँ से निकलते हुए भोपाल से निकलती है। बेतवा नदी भोपाल एमपी में पड़ता है, यहीं से नदी निकलती है। और ये जाके ये कहाँ मिलती है? तो ये हमीरपुर के पास मिलती है। हमीरपुर के पास में कौन सी नदी मिलती है? बेतवा नदी मिलती है। ये क्या है? ललितपुर है, आगे फिर झांसी है, और ये हमीरपुर है, जालौन है, फिर बांदा देखेंगे, उसके बाद में चित्रकूट देखेंगे, और ऊपर से अलीगढ़, ये सब आप देखते हुए आ रहे होंगे। तो आप देखेंगे कि ये कहाँ पर मिल रही है? तो ये हमीरपुर के पास मिल रही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक धासन नदी है ना। ये बेतवा की सहायक नदी है, ना कि ये यमुना की। आप देख रहे होंगे ये धासन नदी ये निकलते हुए जा रही है, और कहाँ पर मिल रही है? ये बेतवा नदी में मिल रही है। तो आपको याद रखना है कि धासन नदी जो है यमुना में ना मिलकर ये किस में मिल रही है? ये बेतवा नदी में मिल रही है। आइए हम देखते हैं केन नदी, है ना। तो ये थोड़ा मेरा इधर बन गया है, ये थोड़ा इधर बनना चाहिए था, ड्राइव कर दिया है मैंने। केन नदी, और इसी को हम कर्णवती नदी भी बोलते हैं, है ना। तो ये कैमूर के पहाड़ी से निकलती है ना। कैमूर की पहाड़ी है, उत्तरी ढाल से ये निकलते हुए ये जाके ये यमुना में कहाँ पर मिलेगी? ये है भुजहा। और भुजहा कहाँ पड़ता है? ये बांदा में। तो भुजहा के पास जाके मिल जाती है केन नदी यमुना में। आइए हम देखते हैं, और टोन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। टोन्स के बारे में आपको फिर से एक बार बताऊं कि टोन्स नदी यमुना में नहीं मिलती है, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। टोन्स नदी गंगा में मिलती है, और एक सिरसा स्थान है जो प्रयागराज में पड़ता है, ये गंगा में मिलती है, ना कि यमुना में। और आपको ये याद रखना है, अच्छे से आप याद कर लीजिए ताकि हमारा प्रश्न गलत ना हो। आइए हम देख लेते हैं, ये सोन नदी है जिसको स्वर्ण नदी भी बोला जाता है। और आप देख रहे होंगे ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, है ना। अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ एमपी में पड़ती हैं, एमपी और झारखंड के ये जो है क्षेत्र में आप देखेंगे पड़ती हुई है। तो यहाँ से एक पहाड़ी है अमरकंटक पहाड़ी, तो यहीं पर एक शेषा कुंड है ना। शेषा कुंड से सोन नदी निकलते हुए ये कौन से यूपी के राज्य में प्रवेश, सॉरी जिले में प्रवेश कर गई? तो ये सोनभद्र है ना। और सोनभद्र से निकलते हुए ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। अब इसी की जो है हम देख लेते हैं, सोन की सहायक नदी हमसे पूछ लेता है। तो सोन की कौन कौन सी है? एक रिहंद नदी जो सोनभद्र में जाके मिलती है ना। यानी कि सोन नदी में जो रिहंद नदी इसकी सहायक है, कहाँ? सोनभद्र जिले में मिलती है। और इसी की गोपद है, इसी की बनास है, इसी के में कन्हड़ है। तो ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सब सोन की सहायक नदियाँ हैं। हेलो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। तो आपका बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।